The next topic. तो पहला पेपर चेक नहीं हुआ अभी तक? कौन सा पहला? मैथ्स 1 का ना? हाँ। ये कल परसों में हो जाएगा। पहले मैथ्स 2 कर लिया। पहले के पेपर जो एक एक चैप्टर करके दिए थे वो। हाँ वो भी कर देता हूँ। संडे को तेरे पास सब आ जाएगा। और वो मतलब मिस्टेक्स को भी भेज दो ना सर। हाँ एक्चुअली उसका पीडीएफ फाइल नहीं है मेरे पास यार, वो तकलीफ है, लेकिन करता हूँ मैं। चलो तो मेरे जो मिस्टेक सेक्शन वाइज मार्क्स है ना, उसमें पता चल जाएगा कहाँ पे आपने सेक्शन, कौन से सेक्शन में गलती किया है। वो सेक्शन के हिसाब से मार्क्स भेजा है मैंने। देखो तो मेरे को खाली जो क्वेश्चंस में रॉन्ग हो वो क्वेश्चंस बोल दो। हाँ, तो मैं बाद में हाँ ढूंढ लूंगा मिस्टेक। ठीक है। चलो अभी आप लिखते जाओ थ्योरम। पहले हम लोग बात करेंगे लाइन और फिर बात करेंगे प्लेन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कैसे निकालेंगे। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं लाइन का। ठीक है ना, समझना। और फॉर्मूला बेस्ड, इसमें क्या उम्मीद है मुझे बोलना। हेडिंग दे दो, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा। Theorem 6.1. The vector equation of a line. The vector equation of the line passing through A bar and parallel to the vector B bar is R bar equals to A bar plus lambda B bar. ये प्रूव करना है अपने को। अभी पहले इसका डायग्राम समझो, इसका मतलब समझो। ये वेक्टर इक्वेशन है। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through A and parallel to B is given by A bar plus lambda B bar. ये किसका इक्वेशन है? लाइन का इक्वेशन है, जो कहाँ से पास हो रहा है, ये पॉइंट से पास हो रहा है, और किसको पैरेलल है, इसको पैरेलल है। इसका इक्वेशन ये आना चाहिए। मीनिंग क्लियर सबको? ये एक लाइन है, ये पैरेलल है, ये बी बार है विच इज पैरेलल टू दिस लाइन एल। ये पॉइंट है ओ, अगर यहाँ पे नाम दूंगा मैं ओ ए, ये ए बार हो गया, और ये पॉइंट है पी, ये पी बार हो गया। दिस इज आर बार एंड दिस इज ए बार। अपने को ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। ये जो लाइन है ना, लाइन एल, इस इक्वेशन फाइंड करना है। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए से पास हो रहा है। देखो ये ए से पास हो रहा है और बी को पैरेलल, ए से पास हो रहा है और बी को पैरेलल है। ये लाइन का इक्वेशन क्या आएगा वो ढूंढो, विच इज दिस। क्वेश्चन सबको क्लियर है? बोलो, आगे बढ़ता हूँ तो। We have to find out equation which is एक पॉइंट से पास हो रही है और एक वेक्टर को पैरेलल है। बस इतना ही सिंपल बात समझना है। which is parallel to one line and passing through point A. So what will be the equation of that line? Let capital L be the line which
passes through A bar and parallel to B bar. Vector B bar लिखो भाई. Vector B bar. Let P R bar be a any point on the line L. AP bar is parallel to B bar. AP bar is parallel to B bar. Therefore, when they are parallel to each other, they should be a scalar multiple of each other, isn't it? When they are parallel to each other, they are scalar multiple of each other. Where lambda is scalar. ये हम लोगों ने वेक्टर में देखा था. When they are collinear or when they are parallel, they are scalar multiple of each other. Now AP bar, you can say OP bar minus OA bar is lambda B bar. OP bar is R bar minus A bar is lambda B bar. R bar is equal to A bar plus lambda B bar. Simple. Is the required vector equation of a line. बस इतना इजी थियरम है इसमें. चैप्टर भी इजी है. चेक करो क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है, पूछो. और ये थियरम आते हैं इसके लिए लिखवा रहा हूँ. हो जाएगा तो बोलो. और कोई क्वेश्चन है तो बोलो. ये कौन सा इक्वेशन है? वेक्टर इक्वेशन. कार्टेशियन इक्वेशन में आपको डायरेक्शन रेशियो दिया जाएगा, वो भी लिख लो इधर. कार्टेशियन इक्वेशन, इसका प्रूफ आएगा नहीं एग्जाम में, बट अपने को लिखना जरूरी है. सो ओनली राइट द स्टेटमेंट. कार्टेशियन इक्वेशन of a line passing through A, x1, y1, and having direction ratio. इसमें आपको डायरेक्शन रेशियो दिया जाएगा, देख लेना. एंड having direction ratio dr, ABC is given by x minus x1 upon A, y minus y1 upon B, z minus z1 upon C. सेकंड का मतलब क्या होगा? मतलब आपको ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया जाएगा, ये पॉइंट दिए जाएंगे x1 y1 z1, और इंस्टेड ऑफ दिस लाइन वेक्टर नहीं है, यहाँ पे वेक्टर दिया ना, वेक्टर b बार. इंस्टेड ऑफ वेक्टर यू विल बी गिवन इट्स डायरेक्शन रेशियो.
सो जब इसके वेक्टर बी बार का डायरेक्शन रेशियो दिया है और पॉइंट दिया है x1 y1 z1, then you can find out the Cartesian coordinates, Cartesian point, Cartesian equation. And when you will be given a vector and a point, then you will find a vector equation. कार्टेशियन में p से कुछ रिलेशन नहीं है उसका? नहीं, सीधा आपको इसका डायरेक्शन रेशियो दिया है, किसका? जो पैरेलल है उसका, क्योंकि ये दोनों पैरेलल, दोनों के डायरेक्शन रेशियो भी इक्वली आएंगे। समझा? हाँ सर, खाली इसमें 6.1 में खाली p से उसका रिलेशन होगा r का। बस उसमें पॉइंट्स और वेक्टर दिया है और इसमें डायरेक्शन रेशियो दिया है, बस ये दो चीज याद रखना है आपको। स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट से। सर इतना ही कराया ना? हेलो हाँ भाई, सर, पहले का कुछ कराया नहीं ना? अभी यही है ना? नहीं ये थियरम है। ओके सर, मैं लिख लेता हूँ। ये स्क्रीनशॉट मार ले। ओके ओके। आगे बढ़ते हैं। ये कब यूज करोगे? जब आपको एक पॉइंट दिया है और एक वेक्टर दिया है जो इसको पैरेलल है, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, a बार प्लस लैम्डा b बार। जब आपको एक पॉइंट दिया है और डायरेक्शन रेशियो दिया है, तो आपको ये इक्वेशन यूज करना है। अब आपको जब दो पॉइंट्स दिए होंगे तब क्या करोगे? Six point three theorem. The vector equation of a line passing through a bar and b bar, दो पॉइंट्स दिए, is given by r bar equals a bar plus lambda b bar minus a bar। ये फॉर्मूला याद रखना। जो मैं लिखा रहा हूँ इसी के ऊपर आज सम करेंगे बाबा, याद रखना। कंसेप्ट समझ में आएगा, थ्योरम समझ में आ गया तो सम आ गया, समझ लो। और समझने में भी कुछ भी नहीं है। पहले में एक वेक्टर पैरेलल दिया होगा, एक पॉइंट दिया होगा, दूसरे में एक पॉइंट दिया होगा और डायरेक्शन रेशियो दिया होगा, तीसरे में दो पॉइंट्स दिए होंगे। सिंपल बात। डायग्राम में दो पॉइंट दिया, ए और बी, डायग्राम ऑलमोस्ट सेम आएगा। एक्स वाई जेड ये लाइन है, जो लाइन एल है, कोई पैरेलल वेक्टर तो बोला है नहीं, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये ओ हो गया, ये पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट ले लिया बी, ओ टू ए ज्वाइन कर ये हो गया ए बार, ओ टू बी ज्वाइन कर ये हो गया बी बार, और एक पॉइंट पी ले ले यहाँ पे, और ये हो जाएगा आर बार। ये हो गया पी पॉइंट, इसको लिया आर बार, और ये लिया बी पॉइंट, इसको लिया आर बार, इसको लिया बी बार। ओके, चलो अभी प्रूफ करना है अपने को ये इक्वेशन किस तरीके से आते हैं। अभी ए और बी तो कोलिनियर ही दिख रहा है, देखो ए एंड बी आर पॉइंट ऑन द सेम लाइन, सेम कंसेप्ट, सेम प्रूफ ऑलमोस्ट। लेट एल बी द लाइन which passes through the point a bar and b bar. Let p r bar be any point on the line L other than A.
Okay, now A bar, so A अभी ध्यान से समझना, AP bar and lambda AB bar are collinear where lambda is any number, any scalar. So we can say AP bar is lambda AB bar where lambda is equal to scalar. Then you can say this is R bar minus A bar equals to lambda B bar minus A bar. So R bar is equal to A bar plus lambda B bar minus A bar. Simple. वैसे समझाओ ना, let P R be the any point on the इसमें line. P कोई भी पॉइंट है तो ये AP और PB कोलिनियर है। यहाँ पे आप लैम्डा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये कोलिनियर है तो स्केलर मल्टीपल हो गया। स्केलर मल्टीपल है तो AP की जगह पे अपन R बार माइनस A बार लिखे थे लास्ट टाइम भी, और AB की जगह पे B बार माइनस A बार उधर गया प्लस A बार हो गया। प्रूफ करने का था, ये प्रूफ हो गया। ये कभी यूज करें तभी लाइन 2 पॉइंट से पास होती है। हाँ, दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको क्लियर कट क्वेश्चन में दिया रहेगा सब कुछ। और इसका कार्टेशियन फॉर्म निकालना होगा। थ्योरम 6.4 कार्टेशियन इक्वेशन। तब क्या करोगे देना, कार्टेशियन इक्वेशन जब 2 पॉइंट्स है, ए का वैल्यू x1 y1 z1, बी का वैल्यू x2 y2 z2, तो कार्टेशियन इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, similarly y minus y1 upon y2 minus y1, and z minus z1 upon z2 minus z1. This is the Cartesian equation. This is the vector equation. कौन सा इक्वेशन पूछा होगा उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो। दो इक्वेशन है, या तो वेक्टर इक्वेशन है या तो कार्टेशियन इक्वेशन। Sir, 6.3, 6.4 are related to each other. Or 1 and 2 are not. 1 and 2 is line, 3 and 4 are plane. दो चैप्टर को एक में मर्ज किया उन्होंने। लास्ट ईयर तक लाइन अलग था, प्लेन अलग था। 1 and 2 is line and 3 and 4 is plane. हाँ, चलो हो गया क्या? नहीं सर। अनफ, ईद मुबारक। हाँ थैंक यू सर। शारिक आया नहीं है, शारिक को ईद मनाने गया। शारिक बोल रहा था छुट्टी दो सर, मैं बोला और किसी ने बोला तो देता हूँ छुट्टी। जोया और हयान को भी विश करना। अनफ, हाँ सर। हाँ चलो ये पार्ट निकाल देता हूँ। लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.1। ध्यान से समझना, देखो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये सब टोटल 2 ही फॉर्मूला है, 2 वेक्टर इक्वेशन के, 2 कार्टेशियन के, टोटल 4 हो गए। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। क्या फाइंड करना है? वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है। देखो सिंपल सा बात समझना, वेक्टर इक्वेशन आपको फाइंड करना है ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। पॉइंट का वैल्यू दिया -2 i कैप,
फर्स्ट थ्योरम. वेरी गुड. माइनस टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये पॉइंट का वेक्टर इक्वेशन देके रखा है. एंड पैरेलल टू द वेक्टर, पैरेलल टू देख के रखे वेक्टर 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप. वेरी गुड. थ्योरम 6.1. अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लेट ए बार, नामकरण तो देना पड़ेगा. लेट ए बार बी द पोजीशन वेक्टर, be the position vector of a point passing through the line and b bar be the vector parallel to the line. बराबर. now a bar का वैल्यू क्या आएगा बताओ? therefore a bar equals to minus 2i cap plus j cap plus k cap. b bar equals to 4i cap minus j cap plus 2k cap. चलो फॉर्मूला क्या है? r bar equals to a bar plus lambda b bar, है ना? Yes, a bar plus lambda b bar. The vector equation of the line. Vector equation of a line passing through a point passing through a bar and parallel to b bar is given by r bar is equal to a bar plus lambda b bar. a bar कितना है? minus 2i cap plus j cap plus k cap lambda into b bar 4i cap minus j cap plus 2k cap. That's it. खत्म. लैम्बडा का क्या करने का? कुछ नहीं. कुछ नहीं करने का. यही फॉर्म में आंसर छोड़ दो, हो गया. 2 मार्क का सम है. सर सेकंड वाला फिगर नंबर 3 है ना? पढ़ा नहीं है, रुक जाना. ये हो गया क्या? हो गया ये सबका? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं. Find the vector equation of the line passing through the points having position vectors. 2 पॉइंट देके रखे. yes 3i cap और वेक्टर इक्वेशन ही बोला है प्लस 4j cap माइनस 7k cap एंड दूसरा इक्वेशन देके रखा है 6i cap माइनस j cap प्लस k cap. 2 पॉइंट देके रखा है 6.3. यस वेरी गुड.
Let A bar is 3i cap plus 4j cap minus 7k cap, and B bar 6i cap minus j cap plus k cap. Be the position vectors of the points. Be the position vector of the points by which the line is passing through. The line is passing through. बराबर. अभी the vector equation of the line, ये सब लिखना जरूरी है भाई. आप सीधा आंसर लिख के आओगे तो मार्क्स कट जाएंगे. अभी बोलो. The vector equation of a line passing through the points having position vector as A bar and B bar is given by R bar is equal to A bar plus lambda B bar minus A bar. So R bar equals to A bar का वैल्यू है 3i cap plus 4j cap minus 7k cap plus lambda. B bar का वैल्यू है 6i cap minus j cap plus k cap minus A bar का वैल्यू है 3i cap minus 4j cap plus हो जाएगा इधर 7k cap 7k cap. R bar equals to 3i cap 4j cap 7k cap. 6 minus 3 आएगा 3i cap minus j minus आएगा minus 5j cap plus 8k cap will be our final answer. झालं का? झालं का? चलो आगे बढ़ते हैं. Question number 3.
फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। देखो क्या पूछा है क्वेश्चन, वेक्टर इक्वेशन। हाँ ध्यान से समझना भाई, वेक्टर इक्वेशन पूछा है। पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन, पॉइंट देके रखा है फाई आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। अभी अपने को एक पैरेलल वेक्टर होना चाहिए, उसकी जगह पे उसने बोला डायरेक्शन रेशियो -3 4 and 2। अभी इसका अपने को क्या बनाना पड़ेगा, वेक्टर बनाना पड़ेगा। हो गया, इसका वेक्टर बना दो। पॉइंट है, वेक्टर है, डायरेक्शन रेशियो इज नथिंग बट द वेक्टर, क्योंकि पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो सेम ही आएगा। तो 6.2 वाला ना, वो डायरेक्शन रेशियो वाला। हाँ लेकिन पहले इसको वेक्टर में लाना पड़ेगा। ये डायरेक्शन रेशियो दिया, उसकी जगह पे क्या चाहिए अपने को, वेक्टर चाहिए। और आ गया 6.1 का थ्योरम। लेट a bar be the position vector of the point 5 4 and 3। देखो 5 4 3 and b bar be the vector parallel to the line whose direction ratios are -3 4 मैं ऐसे लिख 2। सकता हूँ क्या, at AB 543 be the position vector of the line passing through the line having direction ratio पासिंग थ्रू द लाइन कैसे होगा, लाइन में से लाइन कैसे पास होगी, पॉइंट में से लाइन पास होगी। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a point with position vector a bar and parallel to vector b bar is given by r bar is equal to a bar plus lambda b bar। ये तो मालूम ही है अपने को। सो a bar क्या है तेरे पास, यहाँ पे लिख दो, therefore a bar is equal to phi I cap plus 4j cap plus 3k cap and b bar यहाँ से ले लो -3i cap plus 4j cap plus 2k cap। समझा क्या, डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर फॉर्म बना दिया। सो r bar इक्वल्स टू सिंपल बात phi I cap plus 4j cap plus 3k cap plus lambda b bar का वैल्यू -3i cap plus 4j cap plus 2k cap। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो। बोर्ड दिखने रहा। हाँ भाई नहीं कुछ नहीं, वो लाइन, वो बोर्ड दिखने रहा था। मैंने एक 12th कॉमर्स का भेजा हुआ है, देखो सबको। 12th कॉमर्स में ना मैथ्स 1 में ही कैलकुलस पार्ट आता है, तो कॉमर्स वालों को मैथ्स 1 नहीं जमता, मैथ्स 2 इजी होता है, जिसमें डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन आता है उनको। तो ऐसे कोई आपके फ्रेंड है जिसको खाली मैथ्स 1 पढ़ना है, तो
वो रेफर करना। और दिवाली के बाद है ना मैं 12th साइंस वालों के लिए भी मैथ्स 2 का रिवीजन रखने वाला हूँ। मतलब अगर कोई फ्रेंड्स है जिसको मैथ्स 2 नहीं जम रहा है आपके सर्कल में, उनको सिर्फ मैथ्स 2 लगाना है, तो उसका मैं दिवाली के बाद चालू कर रहा हूँ। तो फिलहाल कॉमर्स का कर रहा हूँ खाली मैथ्स 1 के लिए। तो आपके कोई भी फ्रेंड्स हो गए कॉमर्स में या, तो प्लीज आप रेफर कीजिए। 2 नवंबर से चालू कर रहा हूँ, शाम का टाइम रहेगा। कोई भी होगा तो प्लीज रेफर करिएगा। और जब मैं 12th साइंस का चालू करूंगा तभी भी बोलूंगा आप लोगों को ही। तो आपके फ्रेंड्स जो है जो दूसरे कोई क्लासेस में या किधर जाते होंगे उनको सीखना है 12th बोर्ड्स मैथ्स, स्पेशली मैथ्स पार्ट 2 साइंस का, तो भी आप लोग बोलना, बट दैट इज आफ्टर दिवाली। सर ये डायरेक्शन रेशियो था ना वो बी, आपने उसको क्या किया? उसको वेक्टर फॉर्म में डाल दिया, -3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो उससे वो पैरेलल हो गया। यस, डायरेक्शन रेशियो पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो तो सेम ही रहेगा ना। दो लाइन अगर पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो तो सेम ही रहेगा ना उनका। हाँ सर। डन। दो सब होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना, कार्टेशियन इक्वेशन। पॉइंट दिया, डायरेक्शन रेशियो दिया है 6.2 थ्योरम। और क्वेश्चन नंबर 7 कार्टेशियन इक्वेशन, दोनों पॉइंट देके रखा है 6.4 थ्योरम 6.4। स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे ना? हाँ, वो जैसे मैंने लिखा है वैसा, बस इसमें तो कुछ है नहीं, बाकी तो मैं करवा दूंगा आपको, कल ये खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज। 6th और 7th होमवर्क करो। 8th का भी कुछ पार्ट है ना जो आपको समझ में आएगा। 8th का, 8th वाला लास्ट करना, तो थोड़ा जगह छूटेगा तो मैं आगे कंटिन्यू कर लूंगा। ABC 3 पॉइंट देख रखे, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन AB एंड शो दैट द पॉइंट ABC आर कोलिनियर, वो वाला मैं आपको बताऊंगा। कोलिनियर कैसे प्रूव करने का वो मैं आपको बताऊंगा। आप सिर्फ मुझे कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करके दो। 3 पॉइंट देके रखे और लाइन AB बोला है, तो C के पॉइंट्स लेने की जरूरत नहीं है। C के पॉइंट्स लेने की जरूरत नहीं है, A और B दो ही पॉइंट लेना। कार्टेशियन फॉर्म पूछा है। और ABC को कोलिनियर प्रूव कैसे करने का वो उसका पीछे के पार्ट में मैं आपको समझा दूंगा। फाइंड करने के लिए खाली ए और बी के कोऑर्डिनेट से लो, सी नहीं लो। बस C नहीं लेने का, क्योंकि C बोला ही नहीं। इक्वेशन ऑफ लाइन AB क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन AB। और सेकेंड पार्ट में बोला है शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, तो तभी C पॉइंट का काम आएगा और वो मैं कराऊंगा आपको। सो वी हैव 3 क्वेश्चंस 6, 7 एंड 8 एज होमवर्क। सर क्वेश्चन नंबर 6 में वो -1, 2 और 1 है, और डायरेक्शन रेशियो वो ऐसे लेना पड़ेगा कि उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा? नहीं, इसमें तो जरूरत ही नहीं ना कन्वर्ट कुछ करने का, सीधा सीधा फॉर्मूला में बैठ जाएगी। नॉर्मल लूंगा ना। किसमें कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन में सीधा सीधा वैल्यू डालो, आंसर आ गया। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।